हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं ओजाइव कर्व बनाने का सेकंड मेथड, दैट इज मोर देन मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था लेस देन मेथड ओजाइव कर्व बनाने के लिए। अब हम लोग मोर देन मेथड देखते हैं। ठीक, तो इसमें भी हम लोगों को क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, तो अब हम लोगों को इससे मोर देन मेथड यूज़ करना है, तो हम लोगों को एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा मोर देन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेस देन मेथड जब यूज़ कर रहे थे तो लेस देन का कॉलम बनाया था, मतलब 0 to 10 हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया था, तो हम लोगों ने एक कॉलम बना दिया कि जो इसकी अपर लिमिट है उससे कम, मतलब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ये बना लिया। एक कॉलम था हम लोगों ने। सिमिलरली अब हम लोग मोर देन के लिए एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों को क्लास मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो हम लोगों को क्या बनाना है, ये जो हम लोगों को क्लास मार्क्स दिए हैं इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10। ठीक है, तो मोर देन मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0 to 10, मतलब हम लोगों को मोर देन 10 लिखना होगा यहाँ। फिर सिमिलरली जो अपर लिमिट है उससे मोर देन। ठीक, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 और मोर देन 60। ठीक, ये वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोगों को क्या निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो मोर देन 10 का क्या मतलब है, मोर देन 10 में तो ये सारे आ गए हैं, ये भी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये भी मोर देन 10 की है, ये भी मोर देन 10 की, ये भी मोर देन, तो सारी वैल्यूज जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हैं ये सारी मोर देन 10 की है। तो मोर देन 10 की कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारी, 100, तो हम लोग सबसे पहले 100 लिख लेते हैं। ठीक, तो मोर देन 10 के लिए हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 100। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोर देन 10 के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, मतलब सारे ही हमारे मोर देन 10 के लिए हैं। ठीक, अब हम लोगों को मोर देन 20 लिखना है। अब मोर देन 20 वाले में मोर देन 10 वाला भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 10 वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको 100 से माइनस कर देंगे। तो हम लोगों के मोर देन 10 के लिए कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, 100, और मोर देन 10 के लिए ये 7 फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये हम लोग 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक, तो 100 माइनस 7 इज 93। ठीक, अब सिमिलरली हम लोग 1 बाई 1 सबको माइनस करते चलते हैं। तो जब हम लोग मोर देन 30 की बात करेंगे तो 93 माइनस 10 कर देंगे। ठीक, अब मोर देन 40 के लिए 83 माइनस 23, तो 83 माइनस 23 हमारा कितना आ जाएगा, 60। ठीक, अब 60 माइनस 51 बराबर 9, और 9 माइनस 6 इज 3। ठीक, तो ये लास्ट और ये लास्ट इसमें मैच हो रही हैं हमारी। ठीक है, लेस देन मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, 0 से 10 मतलब ग्रेटर देन 0, लेस देन 10, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 दी थी, तो इसको यहाँ एज इट इज़ उतार लिया था। फिर 10 to 20 वाले हमको निकालना था, मतलब ग्रेटर देन 10, लेस देन 20। ठीक, तो प्रीवियस वाली जो फ्रीक्वेंसी थी उसको इसमें ऐड कर लिया था। तो पहले हम लोग ऐड करते हुए चले थे जब हम लोगों ने लेस देन का यूज़ किया था, और जब हम लोगों ने मोर देन यूज़ किया तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी ये वाली गिवन थी, ठीक, इसमें से हम लोगों को 1 बाई 1 फ्रीक्वेंसीज सब्ट्रैक्ट करनी थी। तो मोर देन मेथड में हम लोग फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस देन वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाते हैं तो 1 बाई 1 सबको ऐड करते रहते हैं। तो ये हमारे मोर देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब इनके कोऑर्डिनेट हम लोग बना लेते हैं। क्या कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, 10, 100, 20, 93, 30, 83, 40, 60, 50, 9 और 60, 3। ठीक, तो लिख लेते हैं, हेंस कोऑर्डिनेट्स आर 10, 100, 20, 93, 30, 83, 40, 60, 50, 9
और 60,3 60,3। तो ये 6 हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, जब हम लोगों ने लेस देन मेथड यूज़ किया था तो हम लोगों का ग्राफ कैसा बना था, नीचे से ऊपर की तरफ। अब जब हम लोग मोर देन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये ग्राफ हम लोगों ने लेस देन मेथड के लिए बनाया था, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं लेस देन मेथड। ठीक, अब इसी ग्राफ में हम लोग मोर देन मेथड के लिए भी बना लेते हैं। ठीक, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 10,100। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 100। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 10 ये है और वाई एक्सिस पे 100 ये रहा, तो यहाँ बना लिया। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 20,93। तो एक्स एक्सिस पे 20 ये रहा और 93 ये रहा हमारा 90, 91, 92, 93, ये हमारा 93 वाला हो गया पॉइंट। ठीक, तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 10,100। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 10,100। दूसरा कौन सा है, 20,93, ये लिख लिया। तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 30,83। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस पे 30 और 83 यहाँ पड़ेगा, ये रहा 80 और 83, 81, 82, 83 ये रहा हमारा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं 30,83, ये कोऑर्डिनेट हो गया हम लोगों का। ठीक, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारा 40,60। तो एक्स एक्सिस पे 40 हमारा ये रहा और 60 ये रहा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं 40,60। ठीक, ये हो गया फिफ्थ कोऑर्डिनेट। तो फिफ्थ कोऑर्डिनेट है हमारा 50,9। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये है हमारा 50 और 9 यहाँ रहा हमारा 9, तो ये हो गया 50,9। ठीक, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 60,3। तो ये है हमारा 60, ये है हमारा 3, 1, 2, 3। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं 60,3। अब जो हम लोगों ने लेस देन वाला बनाया था ग्राफ, तो हम लोगों ने ऐसे बनाया था इसका, मतलब नीचे से शुरू हुआ था और ऊपर तक गया था। अब जो हम लोगों ने मोर देन वाला ग्राफ बनाया, उसका पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ लिखा था और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो जो अब हम लोगों को ये सारे पॉइंट ज्वाइन करने हैं फ्री हैंड। ठीक, तो अब इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने ज्वाइन कर दिए, 10, 100, 20, 93, 30, 83, 40, 60, 50,9 और 60,3। ठीक, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये रहा हमारा मोर देन का ग्राफ। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हमारा मोर देन कर्व है और ये वाला था हमारा लेस देन कर्व। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को किसी क्वेश्चन में लेस देन कर्व भी बनाना हो और मोर देन कर्व भी बनाना हो, ठीक, और साथ में ये भी बोला गया हो कि मीडियन निकालना है। ठीक, तो जब लेस देन कर्व और मोर देन कर्व का ग्राफ हमको बनाना होता है तो हम लोग पहले तो एक ही ग्राफ में ये दोनों कर्व बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर इनका मीडियन निकालना है तो हम लोगों को ये देखना होगा कि कहाँ पर ऐसा पॉइंट कौन सा है जहाँ पे ये दोनों कर्व जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा कर्व जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो मान लिया ये हमारा पॉइंट P है, पॉइंट निकाल लिया जहाँ पे दोनों ग्राफ हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, जहाँ ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसका जो Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो मान लिया ये हमारा Q पॉइंट, तो हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर खींचा जो एक्स एक्सिस को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो जहाँ पे हम लोगों को Q पॉइंट मिला है वही मीडियन कहलाएगा। तो Q कहाँ पे हम लोगों को मिला है, ये रहा हमारा 30 और ये 35।
ठीक। अप्रॉक्सीमेटली ये 35 पे कट कर रहा है, तो हमारा मीडियन कितना हो गया 35 दोनों ग्राफ के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मीडियन इज इक्वल टू 35, ठीक। तो हमारा मीडियन कितना आ गया 35, दोनों ग्राफ का मीडियन 35 है, ठीक। तो यही हम लोगों को निकालना रहेगा एक्सरसाइज 14.4 में, लेस देन कर्व, मोर देन कर्व और मीडियन, ठीक है।